हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन का 2025 का लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव tan ऑफ 5 टाइम्स एक्स पावर 1/3 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई tan इनवर्स 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। इन फैक्ट tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 2, देन e टू द पावर 5 टाइम्स x टू द पावर 4/3 माइनस 1। तो अब देखो, हो ये रहा था कि यहाँ पर अपने को लिमिट पता करनी है जीरो के राइट में। तो अब होता ये था कि इस लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव, और फंक्शन को अगर एफ एक्स कंसिडर करें तो इसको फर्दर ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो फर्दर इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ h। तो इफेक्टिवली एक काम ही कर लेते हैं कि लिमिट को इसी तरह से इवेलुएट कर लेते हैं और x को x ही पड़ा रहने देते हैं। तो इसको ऐसे लिख लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, फिर tan ऑफ, और ये अपने पास मिल रहा था 5x टू द पावर 1/3। अब एक काम ही करते हैं कि इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर वो ये था कि 5 टाइम्स एक्स पावर 1/3, ये 5 टाइम्स एक्स पावर 1/3 ज़ीरो की तरफ जा रहा था जब x ज़ीरो की तरफ जा रहा था। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसको डिवाइड कर देते हैं 5 टाइम्स एक्स पावर 1/3 से। तो अब ये जो पूरी की पूरी लिमिट आई, ये लिमिट 1 की तरफ चली जाएगी। अब अगर इस क्वांटिटी से डिवाइड किया था तो इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आएगा 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 1/3। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, जो अगली लिमिट अपने पास दी गई थी। सबसे पहले तो न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफाई करके लिखते जाते हैं। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो, जब x ज़ीरो की तरफ जा रहा था तो 3x स्क्वायर भी ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए 3x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो लिमिट दी गई है, ये लिमिट भी 1 बन जाएगी। सबसे पहले तो ये लिमिट 1 बन गई थी, फिर ये लिमिट भी 1 बन गई है। फिर एक काम ही कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब डिनोमिनेटर में अपने पास गिवन था tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, इनफैक्ट 3 स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका स्क्वायर था तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब देखो, हो ही रहा था कि अगर x ज़ीरो की तरफ जा रहा था तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ x ये भी ज़ीरो की तरफ जा रहा होगा। तो एक काम ही करते हैं, इसको भी अगर 3 स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड कर दें तो ये लिमिट भी 1 बन जाएगी। तो ये लिमिट भी 1 बन गई। सिमिलरली अगर इसको भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड कर दें तो ये लिमिट भी 1 बन जाएगी। अब अगर इस क्वांटिटी से डिवाइड करें तो इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब लास्ट टर्म अगर देखा जाए तो वो ऐसे मिल रहा था, e टू द पावर 5 टाइम्स x पावर 4/3 देन माइनस 1। तो अब यहाँ पर हुआ ये था कि अगर x ज़ीरो की तरफ जा रहा था तो 5 टाइम्स x पावर 4/3 भी ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो इसको भी स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें डिवाइड कर दिया e टू द पावर 5 x टू द पावर 4/3 से। अब अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया 5e, तो मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा 5 टाइम्स x पावर 4/3। तो अब इस तरह से ये जो लिमिट दी गई है, ये भी लिमिट 1 की तरफ टेंड कर जाएगी। अब एक काम ही करते हैं, इन सभी लिमिट्स को 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर कंडीशन थी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो पॉजिटिव, या फिर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये सारे के सारे लिमिट्स, ये 1 बन चुका है, ये 1 बन गया, ये 1 बन चुका है, ये 1 बन चुका है, एंड ये 1 बन चुका है। तो फर्दर लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। अब न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो 5 3 या 15, तो 15 को अलग कर लेते हैं। फिर x की पावर देखो 1/3 यहाँ से मिल रही थी, एंड x पावर 2 यहाँ से मिल रही थी। तो x की कलेक्टिव पावर अपने को मिल गई 2 प्लस 1/3, एंड डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो ये 3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये 9 बन गया था। तो 9 को अलग यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। फिर अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर मिल रहा था, तो वो बन जाएगा x, और फिर x पावर 4/3 यहाँ से मिल रही थी। तो x की पावर मिली 1 प्लस 4/3, और एक 5 और बाहर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये 5 ऐसे आ गया। तो अब अपने को सिर्फ और सिर्फ इस लिमिट को इवेलुएट करना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए
तो इसको सिंप्लीफाई करके मिला है 1/3 टाइम्स। अब इस लिमिट को अगर इवेल्युएट किया जाए तो न्यूमरेटर में x की पावर अपने को मिल जाएगी 617 और 7। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो रहे हैं, तो ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। तो फिर फर्दर लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से फाइनली लिमिट की वैल्यू अपने को 1/3 मिली। एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।